प्रिय मित्रों, नमस्ते। CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। रीट की जो तैयारी चल रही है आपके बहुत नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम, और इसके अंदर जो मैथ्स का और साइंस का पोर्शन है आपने पढ़ा है, कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से देखा है, समझ लिया है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आप तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पहुँचे और आप एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके और एग्ज़ाम के अंदर बैठें ताकि आपको अच्छा अचीवमेंट मिल सके। आज मैं मेरे इसी चैनल के माध्यम से एक जो टॉपिक, यूँ तो मैंने काफ़ी टॉपिक जो है करा दी आपको इस चैनल से, लेकिन मैंने सिलेबस को फिर से देखा, मैंने एक एक चीज़ देखी, मैंने कहा कहाँ से कौन सी चीज़ रह गई है। तो उसमें कोणों के प्रकार, रेखाएँ जो है इनके प्रकार वगैरह है वो बाकी रह गए थे। तो वो मैंने कहा आज मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा एक ब्रीफ इसके अंदर कहाँ से क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो चीज़ें मैं यहाँ खास बता रहा हूँ। वैसे आपने किया होगा, फिर भी मतलब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इसमें से जो मेन पार्ट्स है, कोण के अंदर कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रेखाओं से कैसे बन सकता है, वो मैं यहाँ पर एक ब्रीफ आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो लीजिए, सबसे पहली बात है कोण और रेखाएं। इसके अंदर मैं डायरेक्ट कोण की बात कर रहा हूँ, कोई कोण छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने एक बार इनके जो हेडिंग डाल दी है, मैंने कोई रह नहीं जाए। तो सबसे पहली बात आती है पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या है? दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। सीधी सीधी बात है, कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि जब दोनों आते हैं तो इसके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जैसे आप ले लें 45 और 45 डिग्री, तो ये आपके दोनों ही क्या बनेंगे? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है आराम से। आप इसको अगर डायग्राम से बनाना चाहें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये इस तरीके से ले लें, ठीक है। ओ, और इसके अंदर ये वाला कोण जिसको अगर मैं नाम 1 डालूं और ये वाला कोण है अगर 2 डालूं, ये जो है हमेशा 90 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, और इसलिए पूरक कोण ये बन जाएगा। यानी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो पूरक कोण। संपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये इसके अंदर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उस केस में वो संपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर भी वही चीज़, जैसे मान लो आप 110 एक कोण, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा आपके 70 डिग्री। दोनों कोण अपने एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि संपूरक कोण। वहाँ क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर वही पूछता है कि 120 डिग्री का पूरक कोण या फिर संपूरक कोण, तो 120 डिग्री का पूरक कोण क्या बन जाएगा? 120 डिग्री का पूरक कोण बनेगा नहीं, या माइनस में कहो, ठीक है ना, तो ये बनेगा नहीं। और संपूरक कोण जो बनेगा 120 है तो ये कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। सीधी सी बात है। अब आता है आसन्न कोण। देखिए, आसन्न कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष व भुजा हो। मतलब एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। भले यूँ कहो कि एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और भले इससे कहो कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ पर इसमें अगर देखें तो कोण 1 और कोण 2 क्या है? आसन्न है। क्यों? क्योंकि कोण 1 और कोण 2 दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली, और इनका शीर्ष भी ये O1 ही है, 1 और 2 का, ठीक है। तो ये परिभाषा इसके अंदर सेट हो रही है, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं। फिर आता है सम्मुख या शीर्षाभिमुख
कोण। देखिए सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण की हम बात करें तो इसके अंदर ये जो तीन चीज़ें हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेने से पहले हमें सबसे पहली बात तो ये लेनी पड़ेगी समांतर रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस, यानी दो रेखाएं जब समान दूरी पर रहते हुए एक ही दिशा में चले तो उस केस में वो समांतर कहलाएगी। यानी कि L1 और L2 दोनों क्या है, समांतर है। ये आपको ध्यान रखना होगा, समांतर रेखाएं। अच्छा, एक और ख़ास बात आती है, दो चीज़ें आती है। एक तो रेखाखंड, देखिए ये हुआ रेखाखंड, ये हुई किरण और ये हुई रेखा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, इन तीनों में अलग अलग ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है और ये लाइन है। रेखा, किरण से और रेखाखंड में भी अपने को ध्यान रखना होगा। तो समांतर रेखाओं में ये कंडीशन बन जाएगी। फिर आता है दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब किसी एक रेखा को या दो समांतर रेखाएं ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको अगर कोई दूसरी रेखा इस तरीके से काटे, ठीक है ना, तो रेखा, ये वाली जो रेखा है ये इसके लिए, इसको आप कह सकते हो पी क्यू, और ये L1 L2। तो ये L1 जो है ये L1 के लिए ये पी क्यू जो रेखा है वो तिर्यक रेखा कहलाएगी, दोनों ही के लिए, कोई खास बात नहीं। अब इसके अंदर एक बड़ा आता है, ये होगी तिर्यक रेखा। तो इसके अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के लिए मतलब ये है कि एक रेखा दूसरी रेखा को काटनी चाहिए, इंटरसेक्ट करे, तो ये जो कोण है ये दोनों सम्मुख कोण कहलाएंगे। अगर ये कोण अगर मान लो इसमें 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अब इसके अंदर एक बात और आ रही खास तौर से, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। रैखिक युग्म यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो रैखिक युग्म, यानी कि ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है ये O, वो होता है कितना, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर आपको मालूम है कि इससे ये भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 120। तो ये 120 के लिए ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा 120। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते याद रखना होगा। ठीक है, ये मैं अलग बता रहा हूँ तब तक तो चल रहा पता है, लेकिन जब 3-4 कोण एक साथ जब मिक्स में आते हैं, क्योंकि एक सवाल इसका रीट में पूछा ही जाता है, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई सा भी दूसरा एग्ज़ाम हो, इन कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल सिंपल होता है। जरा सी असावधानी में वो रोंग हो जाता है, और वो रोंग नहीं हो इसके लिए आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। मैं आपके लिए इसीलिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है संगत कोण। संगत कोण का नंबर जब आता है उस केस में आपके दो समांतर रेखाएं होनी जरूरी है। ठीक है, संगत कोण उसी केस में बनेगा कि जब दो रेखाएं समांतर हो। अगर दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, मतलब एक अकेली रेखा के अंदर आप संगत कोण नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, संगत कोण के लिए आप के लिए क्या चाहिए, ऑप्शन में आएगा इस तरीके से, देखो ABCD, दो रेखाएं L1 L2 पैरेलल हो, दो रेखाएं L1 L2 इंटरसेक्टिंग हो, प्रतिच्छेदी है ना, और एक रेखा समांतर दूसरी प्रतिच्छेदी हो, समझना इस बात को। ठीक है, और दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, L1 L2 दोनों प्रतिच्छेदी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब दो रेखाएं समांतर हो, दोनों रेखाएं मतलब एक मतलब प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, या L1 और L2 दोनों ही अलग अलग प्रतिच्छेदी हो,
ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन बनती है, इसके अंदर केवल एक ही ऐसी कंडीशन है L1 और L2 जब ये समांतर होगी तभी जा कर के और आपके ये संगत कोण बनेगा। संगत कोण के लिए कंडीशन है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये रेखा और ये रेखा आपके L1 L2 दोनों समांतर हो गई, ठीक है। L1 समांतर है L2। तो अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, इसके अंदर बताना है लगभग ये सभी कोण इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है समांतर के साथ में, ठीक है ना, मतलब दो रेखाएं समांतर हो और तिर्यक रेखा इसको अगर काटती है, ठीक है ना, तिर्यक भी होनी चाहिए इसके अंदर, ऑब्लिक, ध्यान रखना है ना, ऑब्लिक, तब जाकर के इसके अंदर ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएगी। कैसे? संगत कोण का मतलब ये जो कोण है ये और ये समांतर है और इसलिए ये दोनों कोण, कोण ए और कोण बी आपके क्या हुआ, संगत कोण। कोण ए बराबर कोण बी, ध्यान रखना संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही इधर वाला कोण सी और इधर वाला कोण डी ये भी संगत कोण होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर देखें आप, ऐसे ये ऊपर ऊपर वाले, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे वाले ले लो तो ये वाला और ये वाला भी संगत, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं इसको, और नीचे वाला इधर से भी नीचे वाला और नीचे वाला ये कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि संगत कोण है। अब ये कब, जब ये L1 और L2 समांतर है। अगर ये तिरछी हो गई, समांतर नहीं हुई, ठीक है ना, तो उस केस में आपके ये जो सब नियम फेल हो जाएगा, ठीक है। रेखाओं का समांतर होना जरूरी है तभी हम संगत कोण की बात करेंगे। तो ऊपर ऊपर वाले संगत, ऊपर ऊपर वाले संगत, ऐसे ही नीचे नीचे वाले संगत, नीचे नीचे वाले संगत, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत, ये वाला कोण ये वाला कोण भी संगत। तो संगत कोण ये और ये बराबर होंगे। वैसे भी अच्छा, फिर हम इसकी बात करें रैखिक युग्म की, तो आपके ये संगत कोण है तो A + C क्या हो जाएगा आपके 180। ऐसे ही D + B भी एक 180 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये सरल रेखा माने तो इसको अगर आप E और इसको अगर F लें तो A + E भी 180, C + F भी 180, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है रैखिक युग्म। ऐसे अगर इनको अगर कुछ नाम डालें G और H तो आप देखें कि F और G संगत है, E और H संगत है, बराबर है, और D + G रैखिक युग्म में तो 180, B + H रैखिक युग्म में 180। यानी एक ही डायग्राम पर हम सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिर आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण के लिए भी शर्त ये है कि रेखाएं आपके, देखो ये संगत वो क्या बोलते हैं, समांतर नहीं बनी है, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। ये इसके अंदर अभी भी तिरछी नहीं बनी है, जैसे ये बनी है, तो ये मान लो अब ये समांतर है, ठीक है। अब समांतर है तो जब कभी इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर यानी कि अल्टरनेटिंग कोण, तो याद रखें जेड जो शेप बनती है, जेड आकृति, ठीक है ना, ये जेड वाली आकृति जो वो एकांतर कोण कहलाती है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो जेड बन रहा है ये, यानी कि ये और ये आपके एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है, P और Q, तो और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही ये भी एक जेड बन रहा उल्टा, तो ये R और ये S, ये भी आपके एकांतर कोण कहलाएंगे R और S। मतलब उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने, जेड जैसी आकृति हमेशा वो एकांतर कोण शो करती है, ध्यान रखना है। तो ये आपको इस कोण के बारे में जानकारी रखनी है। अब इसके अंदर में जैसे इसका जो क्वेश्चन बनता है, देखिए ये आपके समांतर रेखाएं, आप यहाँ मान लें L1 L2, L1 पैरेलल टू L2, और इसकी एक ऑब्लिक यानी कि इसको खाली P नाम देता हूँ मैं पूरी। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि एक कोण आपके पास मालूम है, सपोज ये आपके है
60 डिग्री। अब इसके अंदर अपन ये वाला, ये वाला, ये सभी निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो 60 डिग्री है तो आप संगत कोण के नियम से यहाँ जाएं, ये आपके हो गया 60 डिग्री। सरल रेखाएं होती है समांतर, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। ये आ गया। अब हम कहाँ चलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 60, तो ये भी आपके 60 हो जाएगा। अब ये 60, ये भी शीर्षाभिमुख कोण 60 डिग्री। फिर बात करें हम ऊपर और नीचे, तो अब इससे हमें इस पे आना है, तो ये और ये लीनियर पेयर है। अगर आप इसको x माने, और ज़रूरत नहीं है, ये 60 है और ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होने चाहिए, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब आपके पास में ये आ गया, तो इसका संगत कोण कौन सा हुआ? ये वाला 120, और ये 120 है, तो इसका शीर्षाभिमुख वापस ये हो गया 120, और इसका संगत वापस नीचे वाला ये हो गया। यानी कि एक कोण पर और एक ही चित्र में हम समांतर, तिर्यक, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, ऊपर वाले, नीचे वाले, ये भी संगत कोण, ऊपर वाले और नीचे वाले संगत कोण, ठीक है। और लीनियर पे हो गया, आप भले इधर से लो तो भी 180, इधर से लो 180, इधर से लो 180, आप देख लो लीनियर पेयर यानी कि रेखिक कोण युग्म, ये भी इसके अंदर हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर ये सवाल कर सकते हो। इसका सिंपल सा था बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं एक अच्छा सवाल लेता हूं पूरा, आप देखें। ये एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर ए बी और ये सी डी, ठीक है। इसको कुछ नाम डाल दो एल। ये कह रहा है कि यहाँ पर ए बी समांतर है किसके? सी डी के, ठीक है। और इसने कहा कि आपके ये वाला कोण दे रखा है, सपोज आप मान लें, चलो 100 डिग्री का कह दो इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है, x। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर हैं, तो समांतर वाला नियम आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैंने कहा कि कोई भी रेखा है, रेखा दोनों तरफ वो अनंत तक बढ़ सकती है। तो ये ए बी और सी डी रेखाएं हैं, तो आप इसको इधर बढ़ा दें, ये, और इसको भी आप इधर बढ़ा दें, ठीक है ना। ये जो दे रखा है डायग्राम देखना आप, ये इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है। इसने कह दिया कि ए बी समांतर है सी डी के। हमारा काम कितना इजी हो गया देखिए फटाफट। अब और इसको भी आप आगे बढ़ा दें, है ना। अब इसके अंदर क्या है, हम डायग्राम को वापस रीअरेंज कर लिया। अब ये आपके पास में 100 डिग्री है, ध्यान देना, ठीक है। ये 100 डिग्री है, तो आप अंदर आ जाएं इससे। ये कितना होगा? ये आपके, भले आप यहाँ नहीं आए, आप तो इसके अंदर आ जाएं यहाँ पे। ये 100 है, तो ये भी आपके 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपके एक आध कोई एंगल और दे रखा होगा, ठीक है ना। इनसे आप इस पे आ गए, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपके कितना होता है? 180। लेकिन आप इसके अंदर एक काम करें, ये अगर 100 है तो इससे आप इस पे भी आ सकते हो, ठीक है ना। ये 100 है, तो कुल मिलाकर के अगर इसमें से अगर कुछ और दे रखा है, ठीक है ना, ये जो दे रखा है, अगर ये आपके कुछ मान दे दिया है, कुछ मान लो, कुछ भी ले लो आप, जैसे कितना 120, तो आपके ये कितना हो जाएगा? 60, और 60 हो गया, तो इन तीनों को मिला करके x प्लस 60 प्लस 80, और ये हो जाएगा 180। तो उस केस में आपके 80 माइनस कर दिए, 100 में से 60 गए, तो ये 40 डिग्री। यानी इस तरीके से आप जो डायग्राम होता है, उस डायग्राम को रीअरेंज करना पड़ता है
कोई विशेष बात नहीं है। तो डायग्राम को आप रीअरेंज करके और उसमें समांतर और अपने संगत और सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो, उससे आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो आपको जैसे यहाँ करके मैं रुका था मैंने केवल एक चीज़ ली और यहाँ करके रुका था, मुझे ज़रूरत पड़ी कि एक आध डाटा की और ज़रूरत पड़ रही है तो आराम से मैंने यहाँ ले लिया। तो जो जो ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप उसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। आपको उसकी थ्योरी जो है वो पहले से ही पता होना ज़रूरी है। तो ये आपके मेन जो कोण मैंने बता दिए, खास तौर से संगत, सम्मुख, एकांतर, इन पर आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा कितनी बार क्या होता है कि जो डायग्राम बनता है उसके अंदर वो कहता है कि एक वृहत कोण बन, जैसे वो ना अपने संगत को, ये अपने सरल कोण जो उसको तो अपन कहते हैं 180 डिग्री, अधिक कोण, न्यून कोण, इनके बारे में कोई विशेष बात नहीं, आप ये कर लोगे। वृहत कोण जो होता है वो 180 से मतलब जो अधिक हो जाता है वृहत हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन बात होगी इसके अंदर कोणों की। तो कोणों वाले क्वेश्चन जो है आपसे अब रोंग नहीं होने चाहिए। अगर और कुछ अगर बचता है तो मैं इसके अंदर देख लेता हूँ। इसके अंदर एक बात और है, जैसे अगर यहाँ एक तिर्यक रेखा अगर और आ जाए तो अब इसके अंदर अंतःकोण या इससे ये दोनों अंतःकोण कहलाएंगे, ये दोनों अंतःकोण कहलाएंगे, ये वाले बाह्य कोण कहलाएंगे। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आराम से एक एक चीज़ को ढंग से देखें, इसका क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, रोंग नहीं होगा। थैंक्स।